जी जय श्री राम। राधे राधे। कैसे हैं? स्वस्थ हैं? मस्त हैं? माधव बिहारी 18 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे खटतीला एकादशी। खटतीला एकादशी कौन तारीख को है, यह सारा जानकारी आपको देंगे। आज व्रत कथा भी आपको बतलाएंगे जो सुनने से अत्यंत लाभ होगा। कथा कहानी के रूप में नहीं बल्कि पुस्तक में पढ़ करके आपको बतलाएंगे। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। आज आपको प्रत्यक्ष रूप से एकादशी महात्म का यह पुस्तक है जो आपको पढ़ करके हम सुनाएंगे। तो इस विधि को भी जानेंगे, नियम को भी जानेंगे। सबसे पहले तो बता दो कि खटतीला एकादशी 14 जनवरी 2026 को पड़ेगा, जो सभी लोगों के लिए है। इस वर्ष खटतीला एकादशी संत भी, महंत भी और गृहस्थ भी, ये सारे लोग 14 को ही करेंगे, क्योंकि 13 के संध्या काल में एकादशी प्रवेश कर जा रहा है और 14 को सुबह से ही प्रारंभ हो जा रहा है। इसीलिए एकादशी इस बार खटतीला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है और 14 तारीख को यह व्रत किया जाएगा। तो आपको भी 14 को ही व्रत करना चाहिए। लोग कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं करते हैं, लेकिन एकादशी करना चाहिए। इसका क्यों नाम खटतीला पड़ा, इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और बता दो कि मकर संक्रांति का जो व्रत है वह व्रत 15 तारीख को है। 15 तारीख को क्यों है? क्योंकि धनु राशि से सूर्य मकर राशि में 14 तारीख के रात्रि में प्रवेश कर रहे हैं। लगभग 9:38 रात्रि में प्रवेश कर रहे हैं। यदि यही राशि सूर्य मकर राशि में प्रातः काल करते तो 14 को मनाया जाता, लेकिन 15 के रात्रि में लगभग 9:38 भारतीय ऋषिकेश पंचांग के अनुसार, बनारस के पंचांग के अनुसार यह वर्णन है। तो मकर संक्रांति का जो व्रत है हम लोग कब मनाएंगे? 15 जनवरी को मनाया जाएगा। तो बड़ा ही दिव्य है और आनंद देने वाला व्रत उत्सव है। एक तरफ एकादशी कीजिए, दूसरे दिन बड़ा बढ़िया मकर संक्रांति व्रत मनाइए। तो आइए माघ कृष्ण पक्ष के एकादशी की कथा हम लोग श्रवण करते हैं। इसमें 2 श्रोता हैं, 2 वक्ता हैं। दालभ्य मुनि प्रश्न करते हैं। कौन? दालभ्य मुनि। और पुलस्त ऋषि से प्रश्न करते हैं दालभ्य ऋषि। दालभ्य ऋषि बोले कि मनुष्य लोक में आकर के लोग ब्रह्मादि हत्यादि अनेक पापों को करते हैं, पराये धन को चुराते हैं और दूसरों को कष्ट देते हैं। ऐसे करने पर भी वे नरक में न जाएं। हे ब्राह्मण, ऐसा उपाय कहिए। कौन कह रहे हैं? दालभ्य ऋषि कह रहे हैं। किनसे? अगस्त ऋषि से। हे भगवान, अल्प दान करने से अनायास पाप दूर हो जाए, उसे कहिए। पुलस्त मुनि बोले कि हे महाभाग, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया, जिसको ब्रह्मा, विष्णु और इंद्रादि देवताओं ने किसी से नहीं कहा। तुम्हारे पूछने पर उस गुप्त बात को तुम से मैं कहूंगा। माघ मास के आरंभ में ही शुद्धता से स्नान करके इंद्रियों को वश में करना चाहिए। कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसको करने के लिए मनुष्य को क्या करना है? माघ मास के पहले दिन से ही शुद्धता से स्नान करना है। क्या क्या त्याग करना है? काम, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, लोभ और चुगली, इनसे मन को हटा करके जल से हाथ पैर धो करके भगवान का स्मरण करें और ऐसा गोबर ले जो पृथ्वी पर न गिरा हो। गाय जब गोबर करती है तो पृथ्वी पर गिरने न दे, उसे पात्र में
छान लें, उसमें तिल और कपास मिला करके पिंड बना लें। तो कितना पिंड बनाना है? बिना सोचे उसमें 108 पिंड बनावे। अब गोबर एक बार में जितना गाय किया हो उसका 108 पिंड आपको बनाना है। यदि माघ के महीने में पूर्वाषाढ़ा और मूल नक्षत्र मिल जाए, माघ के महीने में मूल नक्षत्र प्राप्त हो जाए, उस दिन मिल जाए तो उसमें नियम ले, या कृष्ण पक्ष की एकादशी में नियम ले, यानी खटतीला एकादशी जिस दिन है उस दिन नियम ले। उसका पुण्य फल देने वाला विधान मुझसे सुनो। स्नान करके और पवित्र हो करके कृष्ण के नामों का कीर्तन करके एकादशी का उपवास करे, रात्रि में जागरण करे और गोबर से बने हुए 108 पिंडों से हवन करे। वह जो गाय के गोबर आप लाइएगा उसमें क्या क्या मिलाइएगा? तिल, नहीं तिल नहीं है, क्या था? तिल, हाँ तिल है। तिल और कपास मिलाना है, कपास यानी रुई मिला देना है, और उसका पिंड कितना बनाना है? 108 को। और एकादशी के दिन आपको हवन करना है। एकादशी के किसी कारणवश नहीं कर पाए तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जिस दिन आए उस दिन करना है, और मूल नक्षत्र जिस दिन आए उस दिन करना है। पंचांग देख करके हम अभी बतलाएंगे, कथा सुन लीजिए। हवन करें, शंख चक्र गदाधारी का पूजन करे, वैसा पूजन करे जहाँ हाथ में शंख हो, चक्र हो, शंख चक्रम शकरेट कुंडलम, ऐसे भगवान का पूजन करें। अगर चंदन कपूर चढ़ावे, शक्कर मिल जाए, नैवेद्य चढ़ा करके बारंबार कृष्ण का नाम स्मरण करे। हे विपिंद्र, पेठा, बिजौरे और नारियल आदि से पूजा करे। यदि इन सब का अभाव हो तो केवल सुपारी ही श्रेष्ठ है। फिर अर्घ दे जनार्दन, फिर संध्या काल में दिन में ही अर्घ दे भगवान सूर्य नारायण को। पूजन करके प्रार्थना करे कि हे कृष्ण तुम दयालु हो, पापियों को मोक्ष देने वाले हो। हे परमेश्वर, संसार सागर में जो डूबे हुए हैं उन पर प्रसन्न होइए। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, आपको नमस्कार है। हे सुब्रमण्यम, हे महापुरुष, हे पूर्वज, आपको नमस्कार है। हमारे पूर्वज कौन है? भगवान नारायण है। ब्रह्मा के ऊपर नारायण ही है, ध्यान आपको तो पता ही है। हे जगतपते, मेरे दिए हुए अर्घ को लक्ष्मी समेत स्वीकार कीजिए, ऐसा कहना है। आप स्वयं नहीं बल्कि लक्ष्मी साथ में हो, स्वीकार कीजिए। फिर छत्र, उपाहन और वस्त्र ब्राह्मण को देकर के पूजन करे और जल से भरा हुआ कलश देवे। उस दिन घटदान का भी महत्व है। और कहे कि हे कृष्ण भगवान, मेरे ऊपर प्रसन्न हो। हे द्विजोत्तमा, काली गौ और तिल पात्र अपनी शक्ति के अनुसार उत्तम ब्राह्मण को देना चाहिए। उस दिन जो आप तिल आदि ग्रह दान करेंगे तो किसी उत्तम ब्राह्मण को दान देना चाहिए। आजकल के दान का भी बड़ा विभेद हो गया है। ऐसे ऐसे ब्राह्मणों को दान दे देते हैं जो गजा पीते हैं, खैनी खाते हैं, नशा करते हैं, दिन रात चोरी करते हैं, रोड पे फोक्चा खाते हैं। तो ऐसे ब्राह्मणों को नहीं देना चाहिए। जो सत्कर्म में लगा हुआ हो वैसे ब्राह्मणों को देना चाहिए। हे मुने, स्नान और भोजन में सफेद और काले तिल उत्तम है, इसलिए यथाशक्ति ब्राह्मण को भी देना चाहिए। खेत में तिल बोने से जितनी संख्या में तिल पैदा होते हैं उतनी 1000 वर्ष तक मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। तिल का कितना बड़ा महत्व है। यदि आप तिल खेत में बो दिए, जितना तिल आपके खेत में उपजा तो उतना वर्षों तक आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। निवास करता है। तिल से स्नान करे, इसका खटतीला क्यों नाम पड़ा? क्योंकि कह रहे हैं कि तिल से स्नान करे,
तिल का ही उबटन लगाएं, तिल का तिल को लेपन करें, इसीलिए इसका नाम है खटतिला। 6 जगह मनुष्य को प्रयोग करना है। फिर तिल का ही होम करें, तिल का होम करना है। स्वाहा, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। फिर तिल का तर्पण करें, अपने पूर्वजों के लिए तिल का तर्पण करना है। फिर तिल का ही कुछ भोजन करना है और अंत में तिल का ही दान करना है। यह 6 प्रकार की विधि पापों को नाश करती है। इसी से इसका नाम क्या पड़ा? खटतिला। नारद बोले कि हे कृष्ण, हे महाभाहो, हे भक्त जन, खटतिला एकादशी से क्या फल मिलता है? हे यादव, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए तो इतिहास समेत मुझसे कहिए। यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इसका कुछ इतिहास है तो वह आप सुनाइए। श्री कृष्ण बोले कि हे ब्राह्मण, जैसा वृतांत मैंने देखा है तुमसे कहता हूँ। नारद, एक ब्राह्मणी मनुष्य लोक में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए देवताओं का पूजन करते थे। वह पूर्णमास व्रत में लगी हुई सदा मेरी भक्ति थी। कृष्ण का उपवास करती हुई मेरी पूजा में लगी रहती। हे द्विजोत्तमा, नित्य व्रत करने से उसका शरीर दुर्लभ हो गया। तो डेली व्रत करेगा दुबराइए जाएगा। गरीब ब्राह्मण और कुमारी कन्याओं को भक्ति से वह अपना घर तक दान करने लगे और सदा कठिन व्रत करने लगी, जिससे वह बहुत दुर्लभ हो गई। हे द्विज, उसने अन्न दान करके ब्राह्मण और देवताओं को तृप्त नहीं किया। सारे व्रत आदि ग्रह किया, यहाँ तक कि घर अपना दान कर दिया, लेकिन कभी ब्राह्मणों को घर में भोजन नहीं कराया, कभी साधु महात्माओं को घर में भोजन नहीं कराया। केवल कुमारी कन्याओं को खूब भोजन कराते थे, अपना घर तक दान कर दी, लेकिन ब्राह्मणों को कभी नहीं की। हे ब्राह्मण, शरीर को सुखाकर इसने स्वर्ग जाने की योग अपनी देह बना ली। इससे अन्न का दान नहीं किया, जिससे वह तृप्ति होती। हे ब्राह्मण, उसकी जांच करने के लिए मैं मृत्युलोक में गया, यानी भगवान कृष्ण स्वयं मृत्युलोक में गए, भिक्षुक बन करके उसके दरवाजे पर भिक्षा का पात्र लेकर के ब्राह्मणी से भीख मांगने लगा। तब ब्राह्मणी बोली कि हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए हो? मुझसे सत्य कहो। फिर मैंने कहा कि हे सुंदरी, भिक्षा दे दो। तब उसने क्रोध से भर करके मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। अब ढेला क्यों डाल दिया? क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे सुंदरी, और उस समय उसका शरीर दुबला पतला हो गया था, इसलिए भगवान के प्रति उसको गुस्सा हो गया भिक्षा के प्रति। हे द्विज, फिर मैं स्वर्ग को चला गया। महाव्रत करने वाले तपस्विनी फिर व्रत के प्रभाव से देह समेत स्वर्ग चली गई। मिट्टी के पिंड के दान करने से उसको एक सुंदर घर मिल गया, परंतु उस घर में अन्न और धन नहीं था। हे विपिंद्र, जो उसने प्रवेश किया था वह कुछ भी नहीं देखा। हे द्विज, तब घर से निकल कर मेरे पास आए और बहुत कुपित होकर के बोली कि सब लोगों को रचने वाले विष्णु भगवान कहा कि मैंने बड़ी कठिन व्रत उपवास और पूजा से आराधना किया, परंतु हे जनार्दन, मेरे घर में अन्न धन कुछ भी नहीं है। जब मैंने उससे कहा कि तू जैसी आई है उसी तरह अपने घर चली जा, देवताओं की स्त्रियां कौतूहलवश तुझे देखने आएंगी। तो खटतिला एकादशी का महात्म बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। जब वह ब्राह्मणी भगवान के पास गई, अब बोली महाराज सुंदर भवन तो दिया, लेकिन प्रसाद पाने के लिए आपने कुछ नहीं दिया, क्या करे क्या न करे। तब भगवान बोले कि ये काम करो, तुम अपने भवन में जाओ, दरवाजा बंद कर लो, कुछ देव स्त्रियां आएंगी तुम्हारी दर्शन करने के लिए, तुम्हारे व्रत में इतना महिमा है।
तब तुम दरवाजा मत खोलना और कहना कि कोई खटतीला एकादशी का महत्व है, तो जानता हो तब मैं दरवाजा खोलूंगा। तब ऐसा कहकर करीब मानुषी चली गई। हे नारद, तब उसी समय देवताओं की स्त्रियां उसे देखने आई और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए आए हैं। हे शुभानने, हम तुमको देखने के लिए आए हैं, तुम दरवाजा खोलो। अब वह ब्राह्मणी बोली कि यदि तुम विशेष रूप से देखना चाहती हो तो सत्य कहना, दरवाजा खोलने से पहले खटतीला का व्रत पुण्य और महात्मा कहना होगा। वहां किसी ने नहीं कहा। उनमें से एक महात्मा सुना दिया और कहा कि हे मानुषी, दरवाजा खोल दो, तुमको देखना आवश्यक है। उसने दरवाजा खोल दिया। उन सबने मानुषी को देख करके दुश्रेष्ठ, वह न तो देवी है, न गंधर्वी है, न आसुरी है, न नागिन है, और जैसी स्त्री पहले उन्होंने देखी थी वैसी ही भी थी। देवियों के उपदेश से सत्य पर चलने वाले उस मानुषी से भुक्ति और मुक्ति को देने वाले खटतीला का व्रत किया। तब वह मानुषी क्षण भर में रूपवती कांति युक्त हो गई और उसके यहाँ धन्य धान वस्त्र सुवर्ण चांदी ये सब हो गया। खटतीला के प्रभाव से सब धन धान से पूर्ण हो गया। लोभ के वश होकर के बहुत तृष्णा नहीं करनी चाहिए। अपने धन के अनुसार तिल वस्त्र आदि का दान करे, इससे जन्म जन्मांतर के आरोग्य लाभ होता है। हे द्विश्रेष्ठ, खटतीला का उपवास करने से दरिद्रता, मंद भाग्य और अनेक प्रकार के कष्ट नहीं होते हैं। हे राजन, इस विधि से तिल का दान करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। विधि पूर्वक किया हुआ दान सब पापों को नाश करता है। हे मुनिसतम, इससे शरीर में थकावट, अनर्थ अथवा कष्ट नहीं होता है। जय जय विभीष्म पुराणों। माघ कृष्ण खष्ट तिला एकादशी व्रत महात्मा विश्राम। प्रेम से बोले जनार्दन भगवान की जय। तो यह था खटतीला एकादशी का व्रत। आप लोगों ने सुना। खटतीला एकादशी का व्रत बड़ा ही दिव्य है। यह हर मनुष्य को करना चाहिए, हर वैष्णव जनों को करना चाहिए। भगवान की कृपा हमेशा बरसते रहता है। अब पारण कब करे, तो पारण अगले दिन आपको करना है, यानी 15 तारीख को बढ़िया खिचड़ी बना लीजिए। उस दिन तो दही चूड़ा खाते हैं संक्रांत के दिन, तो आराम से 7 बजे के बाद दही चूड़ा खाइए, भगवान का खूब गुणगान करिए, संध्या काल में खिचड़ी खाइए और उस दिन भी चूड़ा, दही, तिलकुट आदि आदि का दान करें। बड़ा ही दिव्य संयोग आपको मिला है। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बतलाएंगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट कर करके आप बतलाएंगे कि आप मेरी कथा सुने हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपके जैसे जो लोग होंगे उनको यह वीडियो भेज दीजिएगा ताकि एकादशी का व्रत करने का फल उनको प्राप्त हो। जय